आज हम लोग इस न्यू वीडियो में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत होने वाले बदलाव के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि छात्रों का अब पढ़ने का तरीका किस प्रकार से बदल जाएगा और इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज का क्या बातें कही गई हैं, किस प्रकार से अब आगे आने वाले समय में प्रोफेशनल कोर्सेज और टेक्निकल कोर्सेज हो जाएंगी, किस प्रकार से इनमें चीज़ें होंगी, उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो नई शिक्षा नीति जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रही है, यह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन कहा जाएगा और काफ़ी एक अच्छा विजन कहा जाएगा उनका। उन्होंने विदेशों में जाकर इस चीज़ों को देखा है, वहाँ के एडुकेशन पॉलिसी को देखा है और उसी के अंतर्गत हमारे भारत में भी एडुकेशन पॉलिसी को फिर से बनाया जा रहा है, फिर से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसमें चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की जा रही हैं। तो समझेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर होने जा रही हैं। देखिए, अभी तक जो हम लोग जिस एडुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में थे, उस एडुकेशन पॉलिसी जो हम लोगों का था वह 10+2 लेवल एडुकेशन पॉलिसी था। ठीक है, कौन सा लेवल एडुकेशन पॉलिसी था? 10+2 एडुकेशन पॉलिसी था। मतलब कि आप 10th लेवल में एक बार बोर्ड का एग्जाम देते थे, उसके बाद फिर आप 10th लेवल से अगर आप चाहते तो अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते थे। स्ट्रीम चेंज करके आप आर्ट्स विषय वगैरह ले लिए, या फिर कुछ लोग जो है वह साइंस ले लेते थे, कुछ लोग कॉमर्स ले लेते थे, या फिर कुछ लोग टेक्निकल एडुकेशन में पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा में भी चले जाते थे। तो यहाँ से काफ़ी कुछ निकल कर आता था। कुछ लोग साइंस लेते थे, कुछ लोग आर्ट्स लेते थे, कुछ लोग कॉमर्स लेते थे और कुछ लोग पॉलिटेक्निक एंड डिप्लोमा करने लगते थे 10th क्लास के निकलने के बाद। यानी कि 10th क्लास में भी उस वक्त बोर्ड हुआ करता था, आपको 10th क्लास के एक सर्टिफिकेट मिल जाते थे। उसके बाद आप यहाँ +2 करते थे, अपने जिस स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया उस स्ट्रीम से आप यहाँ पर +2 करते थे और फिर आपको यहाँ पर +2 या फिर इंटरमीडिएट लेवल का जो भी आपको डिग्री होता था वो आपको प्रदान हो जाता था। और इसके बाद आप कॉलेज के लेवल पर चले जाते थे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लेवल पर आप इसके बाद चले जाते थे। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वह यहाँ से बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। अब जो हम लोगों का नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हम लोगों को पॉलिसी अब देखने के लिए मिलेगा वह कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा कि अब इस 10+2 वाली पॉलिसी को छोड़ दिया जाए, तो अब जो हम लोगों को एक नई पॉलिसी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी वह 5+3+4 की पॉलिसी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो जूनियर लेवल में जो प्राइमरी लेवल हुआ करता था वहाँ पर अब आपको 5 साल पढ़ने होंगे। 5 साल के बाद आप मिडिल लेवल में चले जाएंगे और फिर उसके बाद 3 साल वाला कोर्स में आ जाएंगे। यानी कि कुल देखा जाए कि अगर आप KG 1 से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे तो 5, 3, 8 और 8, 3, 11 के बाद आप इस लेवल पर आएंगे, 4 साल वाले लेवल पर आएंगे। ठीक है, अब 4 साल वाला लेवल जो है यहाँ पर मैं बात करूंगा कि इस 4 साल वाले लेवल में क्या होगा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक है, ये तो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत हो गया, ये वाला पड़ाव जो हो गया वो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत हो गया। यह आपका LKG से लेकर क्लास 8 तक का हुआ। ठीक है, अब ये जो हुआ, ये जो 4 साल वाला जो पड़ाव है ये आपका हो गया 9th, 10th, 11th, 12th। यानी कि अब इस 4 साल में आपको इस 9, 10th, 11th, 12th को कर ही निकलना पड़ेगा। अब 10th में आपको सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगा। अब आपका जो फाइनल बोर्ड का जो एग्जाम होगा वह यहाँ पर क्लास 12 के लेवल पर ही होगा। अब फाइनल बोर्ड का एग्जाम की तरीका भी जो है यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर सेमेस्टर वाइज सिस्टम होगा, यहाँ पर भी आपके 2 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, यहाँ पर भी आपके 2 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे और 11th में भी 2 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे और 12th में भी 2 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। और इन 2 सेमेस्टर में जो आप ये पूरे चारों ईयर में 4 दूना 8 सेमेस्टर हुआ, इन 8 सेमेस्टर में जो आप मार्क्स लेकर आएंगे वही मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा, वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। ठीक है, जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह के स्टडीज़ में हुआ करता था सेमेस्टर लेवल, वो वाली अब यहाँ पर प्रोसेस लागू हो जाएंगी। क्लास 9 से लेकर 12 तक आपको एक सर्टिफिकेट फाइनली मिलेगा। आप सेमेस्टर वाइज यहाँ पर अपना नंबर सिक्योर करेंगे, नंबर स्कोर करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि क्या बदलाव यहाँ पर हो गया है। जो हम लोग 10+2 वाली जो हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें आपको एक बार यहाँ पर भी सर्टिफिकेट मिलता था और यहाँ पर भी एक बार सर्टिफिकेट मिलता था और यह ईयरली पैटर्न हुआ करता था, लेकिन अब जो है यह पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब आपको 9 से लेकर 12 तक आपने जितना मेहनत किए होंगे उन सभी को सेमेस्टर वाइज सिस्टम में, यानी कि 4 साल का कोर्स हुआ तो 4 दूनी 8 सेमेस्टर वाइज सिस्टम में आपको एक फाइनल सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलेगा।
ठीक है। तो अब यहाँ से और भी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि अब आप यहाँ क्लास 10th के बाद अपनी चीजों को बदल नहीं पाएंगे, ठीक है। अपने जो पढ़ाई का तरीका है, अब पता नहीं इसमें क्या आगे और चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पर आप जनरली अपने चीजों को बदल नहीं पाएंगे। आप यहीं से 9th क्लास से ही आप अपने स्ट्रीम को धीरे धीरे चूज कर लेंगे। आपको आर्ट्स विषय में जाना होगा तो आप उसके लायक अपना पेपर वगैरह चूज करना स्टार्ट कर देंगे। आपको साइंस विषय में जाना होगा तो उसके लायक आप पेपर वगैरह अपना चूज करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया है कि क्लास 6th, ठीक है, क्लास 6th लेवल के जो बच्चे हैं यहीं से कोडिंग की भी पढ़ाई उनकी स्टार्ट हो जाएगी। क्लास 6th लेवल के जो बच्चे हैं यहीं से उनकी कोडिंग लेवल की भी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल तौर पर दक्ष जो है वह बच्चों को अब बिल्कुल इनिशियल स्टेज से बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, इनिशियल स्टेज से तैयार करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर बात करें तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमा और जो कोर्सेज हैं वो अभी इसी के अंदर चले आएंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर इन डिप्लोमा कर रहे थे, या फिर आप कोई फर्दर कोर्स नर्सिंग का डिप्लोमा कर रहे थे, या कोई भी आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे थे, तो आप इन्हीं सेमेस्टर के अंतर्गत उन पेपर का चुनाव कर लेंगे। आपको वह विकल्प दिया जाएगा। सीबीएसई के अंतर्गत अभी काफी सारी पेपर के विकल्प दिए जाते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स का पेपर का भी विकल्प है वहां पर, और कंप्यूटर के पेपर का तो विकल्प है ही वहां पर। तो आप यहीं पर अपने उन पेपर का चुनाव कर लेंगे और आपकी जो फाइनल डिग्री होगी वो उसी अनुकूल यहाँ पर आपको मिलेगी। तो अब आपकी पढ़ाई जो है वह एक स्टैंडर्ड लेवल पर बिल्कुल होगी, एक अलग प्रक्रिया होने जा रहा है जो कि अभी लागू जल्द ही सरकार के द्वारा हो जाएगा। अब इस पर किस प्रकार से कार्य होता है, किस प्रकार से इंप्लीमेंट होता है, यह चीजें अभी गौर करने वाली होंगी, यह चीजें अभी देखने वाली होंगी। लेकिन बदलाव यहां से बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे सिस्टम में वक्त लगता है, धीरे धीरे चीजें बदलने में टाइम लगती हैं, लेकिन फाइनली कुछ सालों बाद जो यहाँ पर दिया गया है कि 10 साल का जो यहाँ पर एक बनाया गया है कि 10 साल के बाद आपको इसमें बहुत ही अच्छे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। एक डेटा के अनुसार मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एक डेटा है, मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। व्यावसायिक शिक्षा के लिए यहाँ पर एक डेटा दिया गया है कि यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है। इनमें 18 से 24 आयु वर्ग के लगभग 5% से भी कम छात्र औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा आप समझ रहे हैं, प्रोफेशनल स्टडीज की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी मैं हमेशा कवायद करता हूं, हमेशा मैं बोलता हूं कि प्रोफेशनल स्टडीज को आपको महत्व देना ही चाहिए। जबकि अन्य देशों में यह संख्या 50% से 75% तक है। व्यावसायिक शिक्षा को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बढ़ावा देने का प्रावधान है, जिससे कि बच्चों के संपूर्ण विकास हो सके। व्यावसायिक शिक्षा को हमारे देश में कम महत्व की शिक्षा माना जाता है। इस नीति के माध्यम व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक धारणा को दूर करना है और अधिक से अधिक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान पहुंचाना है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2025 तक स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 2025 तक 50% लोगों को इस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत दक्ष करने का यहाँ पर एक रखा गया है, माइलस्टोन रखा गया है। तो जायज बात है कि अगर इसी कोर्स के अंतर्गत में 12th में ही अगर कोई व्यावसायिक प्रोफेशनल कोर्स अगर डाल दिया जाएगा किसी भी लेवल का, चाहे वो मेडिकल लेवल का हो या फिर वह इंजीनियरिंग लेवल का हो या फिर वह मार्केटिंग लेवल का हो, तो यहीं पर बच्चे जो है वह दक्ष हो जाएंगे। इन्हीं उम्र में ही बच्चे जो है वह दक्ष होकर निकलने लगेंगे और वो अपने फिर जॉब उनको खोजना होगा तो जॉब खोजेंगे। वरना फिर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो अब यहाँ पर जो कॉलेज लेवल का जो एजुकेशन हो जाएगा, अब जो यहाँ पर हायर एजुकेशन लेवल का जो हो जाएगा वह 4 साल का हो जाएगा। ठीक है, 4 साल का अब यहाँ पर हायर एजुकेशन हो जाएगा। इसमें रिसर्च इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अगर आप इसमें रिसर्च इंक्लूडेड करते हैं या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स ये अधिकतर होकर आएंगी। अगर आप इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स मास्टर लेवल का भी करते हैं तो अब इसके बाद आपको मास्टर लेवल, ये ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल का हो गया। और अगर आप मास्टर लेवल का करते हैं तो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स के थ्रू जाएंगे तो मास्टर लेवल में आपको 1 ईयर का ही कोर्स करना पड़ेगा। 1 ईयर में ही आप मास्टर लेवल हो जाएंगे। इसी कोर्स के अंतर्गत में आपको रिसर्च लेवल का भी एजुकेशन दे दिया जाएगा और इसी लेवल के अंतर्गत अगर आप बीच में 3 साल
पर भी अगर आप चाहेंगे तो इस कोर्स को छोड़ सकते हैं। 3 साल पर अगर इस कोर्स को छोड़ देंगे तो आपको यहीं पर डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी, या तो आप क्लास 12th लेवल पर ही डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त कर लेंगे, या फिर यहाँ पर भी कोई ऐसा प्रावधान होगा, कुछ इस तरह का इनका डिग्री का नाम होगा जो आपको यहीं पर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑनर्स लेवल वाला जो पहले कोर्स होता था उस तरह का यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप 3 साल के बाद एक ऑनर्स लेवल वाला कोर्स की ओर चले जाइएगा। तो काफ़ी अच्छा बदलाव है। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके अंतर्गत देना चाहता था मैंने आपको दे दिया कि अब जो शिक्षा का जो नया तरीका आने वाला है वो बिल्कुल बदलने वाला है, और यहाँ से प्रोफेशनल एजुकेशन का बहुत ही अच्छा माहौल निकल कर आने वाला है, और प्रोफेशनल के जानकार को भी यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में इंक्लूड किया जाएगा। उनके स्कूल्स को अपना लैब वगैरह इंप्रूव करने के लिए कहा जाएगा, वर्चुअल लैब वगैरह इंप्रूव करने के लिए कहा जाएगा। जो भी टेक्नोलॉजीज वगैरह है वो अब स्कूल लेवल पर लाने की कोशिश की जाएगी। तो जो टेक्निकल लोग होंगे उनको भी अब कहा जाएगा कि आप स्कूल लेवल पर आकर बच्चों को इन्हीं एज ग्रुप में ही दक्ष बना दीजिए। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। देखिए आगे किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर कोई नया अपडेट और फिर कुछ नया चीज़ें अगर मुझे इसमें दिखती हैं इस तरह की चीज़ें तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के और भी कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और जानकारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो खुद भी जानकारी ग्रहण कीजिए और अपने लोगों तक भी जानकारी को पहुँचाइए। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।